बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेबसाइट बनाना। कौन सी वेबसाइट? जो हर क्लास में असाइनमेंट दिया गया है कि आप लोगों ने गवर्नर सिंध की ऑफिशियल वेबसाइट जो है गवर्नर इनिशिएटिव के नाम से, ये वाली वेबसाइट आप लोगों ने बनानी है। तो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। तो इसको अगर मैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करती तो ये 4-5 घंटे की शायद वीडियो बन जाती है, इससे भी ज़्यादा की। तो इस वजह से फिर क्या होता है, आप लोगों ने भी बेजार हो जाना है, इंटरेस्ट नहीं रहता वीडियो में, और दूसरी चीज़ ये चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम पार्ट्स में वीडियो बनाएं, एक एक पार्ट को अच्छे से मैं एक एक वीडियो में समझाऊं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप लोगों को अच्छे से वेबसाइट बनाना भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, अभी आपके सामने जो वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ सबसे पहले टाइटल देख लें। ठीक है, दो वेबसाइट खोली हुई है मैंने, सेम टाइटल है। ये वो है जो मैंने बनाई है, ठीक है, और ये वो है जो ऑफिशियल है governorsin.com। सही है। तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी फ़र्क नहीं है सिवाय किस चीज़ के, सिवाय साइज़ के। ठीक है, जो फॉन्ट साइज़ है ना, ये थोड़ा सा मेरे वाले में ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए थोड़े से जो आइकन्स हैं ये थोड़े बड़े हैं, यहाँ पे मैंने जो रखे हैं वो थोड़े से छोटे हैं। सही है, तो साइज़ का फ़र्क है थोड़ा सा, वो भी बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो इतना तो चलेगा क्योंकि हम कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से ये पूरी वेबसाइट बनाई है, एक एक चीज़, एक एक कलर, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं एक एक करके। मैंने जो है टेलविन CSS का यूज़ किया, इसकी क्लासेस लगाई हैं, तो बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो इतना डिफरेंस तो चलता है कि जब आप कोई चीज़ खुद से बना रहे होते हैं ना, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। हाँ, अगर यही चीज़ आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर लें या इस पूरी वेबसाइट को आप क्लोन कर लें तो फिर ये एज इट इज़ बन के आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई ख़ास मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास पूरा नेव बार बना हुआ है। ठीक है, हेडर आ गया, लोगो आ गया, टाइटल सेम है, टाइटल में भी लोगो लगा हुआ है बिल्कुल सेम इसी की तरह। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ से कैसे लोगो लगेगा, कैसे टाइटल चेंज होगा। सही। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए सारी हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर यहाँ पे दी गई हैं, ये सारे हमने बटन्स बनाए हुए हैं। कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वैसे ही मैं होवर कर रही हूँ तो कलर चेंज हो रहा है इसका। सही है, इसी तरीके से। और अगर मैं ऑफिशियल साइट पे दिखाऊँ तो इस पर भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है। सही, तो हम ये बनाना सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को हेडर बनाना नहीं सिखाऊंगी। सही है, क्यों? क्योंकि हेडर वाला जो पार्ट है ना वो काफ़ी डिटेल में है। सही है, दिखने में बहुत छोटा सा है, ऐसा लग रहा होगा फ़ौरन से बन जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी डिटेल में जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही। सही है, तो मैं आज अभी जो है ना आप लोगों को फुटर बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये फुटर हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जब ये वीडियो एंड होगी ना, तो एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके पहले आपने वो वीडियो देखनी है, उसका कोड देखना है, समझना है। मैंने टेलविन CSS भी उसमें डिटेल में समझाई है, एक एक क्लास, एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की है, तो वो देखें, बहुत बेहतरीन वीडियो है। तो उससे क्या होगा, आपका ये पूरा जो है ना यहाँ पे फुटर बन जाएगा। ठीक है, उस वीडियो से। अब आप बोलेंगे जब उस वीडियो में बना दिया है तो दोबारा क्यों बना रही हैं? तो देखिए, तब मैंने क्या किया था, सिर्फ फुटर बनाना सिखाया था, मुझे कोई डिज़ाइन चाहिए था तो मैंने सोचा यही बना के दिखा दूँ। लेकिन तब क्या था कि वहाँ पे पैडिंग, ठीक है, मार्जिन, इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल, ये सब चीज़ें मैंने इस ऑफिशियल वेबसाइट की तरह नहीं रखी थी। ठीक है, लेकिन अब जब हम ये ऑफिशियल वेबसाइट ही बनानी है हमें, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट स्टाइल सेम हो। तो हमने क्या करना है, वही वाला कोड मैं यूज़ करूँगी जो तब मैंने फुटर बनाया था। और क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है इसकी हम पैडिंग वगैरह थोड़ी सी बढ़ाएंगे। सही है, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके अलावा आज की वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम टाइटल चेंज करेंगे अपना, किस तरीके से हम ये लोगो ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम आज की वीडियो में सीखेंगे। और साथ ही जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी फुटर की, तो उसमें ये जो आइकन था हमारे पास, इंस्टाग्राम का जो लोगो था, उसमें क्या था, कलर जो है उसका ग्रेडियंट में नहीं था। तो आज मैं ये भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कस्टम CSS करके इसका कलर ये आप ऐसे कर सकते हैं। ये जो है ये मैंने आइकन ही यूज़ किया हुआ है, कोई मैंने इमेज यूज़ नहीं किया, आइकन ही यूज़ किया, और ये कलर भी मैंने खुद दिया है कस्टम CSS से। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, अपनी वाली जो वेबसाइट है वो बंद कर देती हूँ जो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो वो ये वाली है, इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सही है, ये फुटर वाला कोड है हमारा, इसको भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। सही है, बिल्कुल स्क्रैच से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं।
मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ, उसको आप नाम दे दें कोई भी अपनी मर्ज़ी से। मैं देती हूँ गवर्नर सिंध वेबसाइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। उसके बाद क्या करना है, मैंने इसको ओपन करना है। CMD करने के बाद क्या करना है, हमने Next.js को क्या कर लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे npx create hyphen next hyphen app @ और लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट के बाद मैं स्पेस दे के डॉट लगाऊंगी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने फ़ोल्डर बनाया ना गवर्नर सिंध वेबसाइट वाला, मुझे उसी डायरेक्टरी के अंदर क्या करना है, Next.js को इंस्टॉल करना है, इसलिए मैं डॉट लगा रही हूँ। अगर आपको नया फ़ोल्डर बनाना है तो फिर आप डॉट नहीं लगाएंगे, आप लेटेस्ट के बाद डायरेक्ट इंटर करेंगे, वो आपसे फ़ोल्डर का नेम पूछेगा तो आप फ़ोल्डर बनाएंगे, फिर आगे आप सारा काम करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको npm run dev करने से पहले cd करना पड़ेगा, तभी आपका npm run dev चलेगा, वरना एरर आता रहेगा। सही है, तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट फ़ोल्डर बनाएं और इसी के अंदर सारा काम कर लें। तो मैं डॉट लगा के इसको एंटर करती हूँ। सही है, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हमसे करेगा। देखिए पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, हमें यस कर देंगे। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। टर्बो पैक इसको भी यस करेंगे, इसको नो कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। सही है, अब यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम Next.js जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, जो भी लेटेस्ट वर्जन है, जितना भी लेटेस्ट वर्जन है वही हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो अब ये मैं लेटेस्ट यहाँ पे लिखा है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास Next.js 15 है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। सही है, तो अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है, जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई। अब हमने करना है कोड स्पेस डॉट, ताकि ये हमारे पास VS कोड में क्या हो जाए, ओपन हो जाए। सही है, जब तक ओपन हो रहा है मैं बाकी सारी फाइल्स बंद कर देती हूँ कि बैकग्राउंड में हमारे पास कोई भी फाइल ओपन ना हो। सही, तो अब हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास बन के आ चुका है पूरा फोल्डर और यहाँ से देखिए सारी फाइल्स बनी हुई हैं। src ऐप सारी फाइल्स बनी है, global.css, layout.tsx, page.tsx। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आप जाएंगे global.css में, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है ना जितना भी कोड है सब डिलीट करना है, सिवाय इन 3 लाइंस के, ठीक है। ये 3 लाइंस आपने यहाँ पे रहने देनी है, बाकी सब आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद page.tsx पे जाएंगे, page.tsx पे जाके सब आपने रहने देना है। सिर्फ क्या करना है, ये जो div है ना इसको आप यहाँ से डिलीट करें, ठीक है। डिलीट करने के बाद एक न्यू डिव यहाँ से क्रिएट कर लें। सही है, अब आज की वीडियो में तो हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, क्योंकि हम अभी पेजेस पे काम नहीं कर रहे हैं। हमने सबसे पहले फुटर और हेडर बनाना है, फिर बाकी का काम हम आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो मैं अभी साथ साथ बता रही हूँ, ठीक है। हमने ये भी कर लिया, global.css वाला काम भी कर लिया, ये भी कर लिया। इसके अलावा हम आ जाते हैं पब्लिक पे, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर देखें कितनी सारी फाइल्स हैं, पहले मैं इनको बंद कर देती हूँ। पब्लिक का फोल्डर क्या करेगा, आपके जो भी लोगो होंगे, जो भी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी हो, सारी की सारी कहाँ आएंगी, आपकी इस पब्लिक के फोल्डर में आएंगी। तो अभी यहाँ से पहले से हमारे पास कुछ इमेजेस, कुछ लोगो मौजूद हैं, हम उनको यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करना है, सिंपल आपने पब्लिक का फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करना है। सॉरी, पब्लिक का फोल्डर भी सिलेक्ट है। इसको पहले आपने क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ साथ आपने ये सारी फाइल्स सेलेक्ट करनी है जो पब्लिक के अंदर है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल को छोड़ देना है और आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है और इसको डिलीट कर देना है। सही है, देखिए अब पब्लिक का फोल्डर क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ से सारी फाइल्स हमारी, सारी जो भी इमेजेस थी, लोगो थे, वो सब क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। डिलीट हो गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल करना ये है कि यहाँ से हमें ये वाला लोगो उठाना है, मैंने पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये लोगो यहाँ से उठाना है आपने और इसको करना है कॉपी, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे मैं आऊँगी, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से मैं जाऊँगी इसके अंदर, ये गवर्नर सिंध वाला ही जो फोल्डर है इसके अंदर गई मैं। यहाँ पे देखिए पब्लिक का फोल्डर बना हुआ है, इसको ओपन किया और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल-V कर दूँगी, ठीक है। वो जो मेरा लोगो था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब आप देखिएगा मैं यहाँ से वापस जैसे ही आऊँगी VS कोड में, तो अब पब्लिक का फोल्डर देखिएगा खाली नहीं होगा, इसके अंदर लोगो मौजूद है। सही हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, जो भी इमेजेस वगैरह आपको ऐड करनी होंगी तो आप मैन्युअली जाके पब्लिक के फोल्डर में वो सारी पेस्ट कर देंगे, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। मैं चाहूँ तो सारी पिक्चर्स यहाँ पे अभी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जो जो स्टेप करते जाएँ, जिसमें जहाँ जो इमेज लगती जाए वो मैं हाथ के हाथ आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाती रहूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो हमने यहाँ तक काम कर लिया। हमने क्या कर लिया, हमने पेज डॉट TSX क्लियर कर दिया, हमने ग्लोबल डॉट CSS क्लियर कर दिया, हमने पब्लिक के फोल्डर में अपना क्या कर दिया, लोगो ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपोनेंट बनाने हैं, ठीक है, फुटर का। कैसे बनेगा, हम SRC के फोल्डर के अंदर जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा आप SRC के फोल्डर में या ऐप के फोल्डर में। अभी यहाँ पे देखिए SRC जो है वो अंडरलाइन है, इसका मतलब है हम SRC के फोल्डर में। ऐप को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए अब ऐप अंडरलाइन है, इसका मतलब है मैं ऐप के फोल्डर में मौजूद हूँ। अभी अगर मैं कोई भी फाइल या फोल्डर बनाऊंगी वो ऐप में बनेगा, लेकिन मुझे SRC में चाहिए तो मैं SRC सेलेक्ट करती हूँ। अब देखिए SRC अंडरलाइन है। अब मैं कोई भी फोल्डर या फाइल बनाऊंगी तो वो मेरी कहाँ बनेगी, SRC में बनेगी। तो अभी मुझे फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो किस चीज़ का फोल्डर बनाना है, कंपोनेंट्स का। तो यहाँ से मैं लिख दूंगी कंपोनेंट्स, ठीक है। मैंने बना लिया फोल्डर कंपोनेंट्स का। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे अपने कंपोनेंट्स बनाने, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मुझे अपने कंपोनेंट्स बनाने, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ फुटर, ठीक है। कंपोनेंट्स को ही आपने सेलेक्ट रखना है और दोबारा से एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसको नाम मैं दूंगी फुटर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फुटर का फोल्डर बना लिया। अब फुटर को सिलेक्ट करने के बाद फुटर के अंदर फाइल बनानी है हमने, ठीक है। यहाँ देखिए फुटर अंडरलाइन है, तो फुटर के अंदर मैं एक अदद फाइल बनाऊंगी जिसको मैं नाम दूंगी index.tsx, ठीक है। index.tsx का नाम दिया और ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, मेरा फुटर बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि आपने उधर तो फुटर जब बनवाया था footer.tsx लिखवाया था, यहाँ पे आपने फोल्डर बना के उसके अंदर index.tsx क्यों किया है। तो देखिए आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सही तरीके हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं होता ना, यानी कम डेटा होता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे footer.tsx header.tsx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है ना, तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो उनको अच्छे से समझने के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप फोल्डर्स बना लें अलग अलग चीज़ों के, तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा, चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। अब जैसे फुटर का फोल्डर है उसके अंदर index.tsx है, हेडर का फोल्डर है उसके अंदर फुटर का फोल्डर है उसके अंदर index.tsx है, ठीक है। इसी तरीके से हेडर का फोल्डर है उसके अंदर index.tsx आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से फुटर का फोल्डर तो बन गया हमारे पास। अब क्या करना है, मैंने पुराना कोड जो है मेरा फुटर वाला, जो मैंने पहले फुटर बनाया था, उसको मैं Ctrl+A से सिलेक्ट करके Ctrl+C करूँगी। इस फाइल को बंद कर देती हूँ और यहाँ पे मैं आके उसको कंट्रोल क्या कर दूँगी, V कर दूँगी, ठीक है। अब जैसे RAFCE करते थे ना हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये पूरा बन के आ जाता था। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल इसको हटा देती हूँ मैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास पेस्ट हो गया, सही है। इसका नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया है, फुटर ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है, सही है। तो यही सारा काम करते थे हम, वहाँ भी मैंने ऐसे ही किया था, सारा पूरा ये बनाया था, इंपोर्ट की थी चीज़ें। तो वही कोड एज इट इज़ हमने क्या करना है, वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आ रहा है एरर, आप बोलेंगे एरर किस चीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है ये रिएक्ट की लाइब्रेरी होती है आइकन्स की, वहाँ से हमने कुछ आइकन्स उठाए थे। ये जो फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, ईमेल का आइकन, ये सब हमने यहीं से उठाए थे। तो वो क्या करनी पड़ती है, आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब वहाँ तो मैंने इंस्टॉल की हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आके कोड पेस्ट कर दिया, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो वो कैसे इंस्टॉल होगी, सिंपल उसकी कमांड आप लिखेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है, npm इंस्टॉल, और उसके बाद आप लिखेंगे react-icons, ठीक है। ये कमांड है इसकी, ये आपने चला देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन हो रही है, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास से एरर चला जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया, ये देखिए एरर चला गया आपके पास से, ठीक हो गया। अब क्या किया हमने, यहाँ तक ये काम कर लिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, npm run dev कर देती हूँ। इसको अब हम चला लेते हैं, क्योंकि अब हमें कुछ इंस्टॉल तो करना नहीं है फ़िलहाल, तो हम इसको चला लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आपके पास वर्जन क्या लिखा है, Next.js का 15.0.2 लेटेस्ट वर्जन है, 15 चल रहा है Next.js। तो ये कैसे होता है कि जब हम क्या करते हैं, कमांड में लेटेस्ट लिखते हैं ना, @latest, तो उससे यही होता है कि जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है ना, वो इंस्टॉल होता है आपके पास, सही है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये अब मैंने कर लिया, अब ये खुल रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो यहाँ पे लोगो है वो चेंज है, ठीक है, आइकन चेंज है। यहाँ पे देखिए इसका गवर्नर सिन का लगा हुआ है, गवर्नर इनिशिएटिव का, और यहाँ पे नेक्स्ट का लगा हुआ है, और इसी तरीके से टाइटल भी है। ये सब चीज़ें अभी हम चेंज करेंगे। अभी ये ब्लैंक क्यों है, पेज हमारे पास खाली क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं बनाया है, सही है। तो अब यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया, इसको मैं बंद कर देती हूँ टर्मिनल को,
ठीक है, अब क्या है, यहाँ तक तो हमारा ये काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है, अच्छा मैं यहाँ पे हाथ के हाथ क्या करती हूँ, हेडर भी बना लेती हूँ। ठीक है, कंपोनेंट को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मैं अगेन गई और मैं क्या करूँगी, हेडर का फोल्डर बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा हेडर, और हेडर के अंदर मैं क्या करूँगी, एक फ़ाइल बना लूँगी, किसकी, index.tsx की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या हो गया, इसकी भी फाइल आ गई है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ RAFCE। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया है। सही है, इसको भी हम यहाँ से नेम चेंज कर देंगे, हेडर, और यहाँ से भी मैं इसको कर देती हूँ हेडर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हेडर की भी फाइल बना दी है। इसके अंदर अभी हमने कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि इस पर हम बाद में काम करेंगे। आज हम फुटर पे काम करने वाले हैं। फोल्डर्स मैंने दोनों के इसलिए बना दिए हैं क्योंकि मैं भी इनको क्या करने वाली हूँ, लेआउट में जाके इनको वहाँ पे इंपोर्ट कराने वाली हूँ, ताकि लेआउट का जो काम है ना वो ख़त्म हो जाए, बार बार हमें लेआउट में ना जाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये काम हो गया। अभी हम इसमें आके चेंजेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे फुटर में चेंजेस, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, लेआउट के अंदर चली जाती हूँ। ठीक है, लेआउट के अंदर मैं आ चुकी हूँ। अब लेआउट में आने के बाद सबसे पहले हमने करना क्या है, लेआउट में आने के बाद सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने यहाँ से आना है और टाइटल चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या टाइटल देना है, गवर्नर इनिशिएटिव। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से लेती हूँ गवर्नर इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, गवर्नर इनिशिएटिव मैंने क्या कर दिया, टाइटल दे दिया। अब अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ ना, तो ये देखिए टाइटल चेंज हो चुका है, लेकिन ये अभी तक यहीं पे ये नहीं आया हमारे पास। तो इसको कैसे चेंज करना है हमने, यहाँ से मैं वापस आती हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम चेंज कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने जो है ना लिख के रखी हुई है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। सही है, और यहाँ से मैं इसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करती हूँ। ठीक है, कॉपी की मैंने डिस्क्रिप्शन, इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ, डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दी है इसकी, गवर्नर इनिशिएटिव वाली डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, गवर्नर इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 एंड मेटावर्स। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे टाइटल चेंज कर लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे ऐड कर दी है। अब उसके बाद बात आती है आइकन की। ठीक है, हमें आइकन चेंज करना है, वो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, लिखना है आइकन्स। ठीक है, आइकन्स लिखने के बाद आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद अगेन हमने क्या करना है, लिखना है आइकन। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमने ये लगाना है, और उसके बाद दोबारा से हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। और अब हमने क्या करना है, जो भी हमारा क्या होगा, मतलब जो भी हमने आइकन देना है ऊपर, हम चाहते हैं टाइटल के साथ नज़र आए। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो एरर आ रहा है। ठीक है, अब सही है, आइकन। ठीक है, तो क्या करना है आपने, वो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने बतानी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले मैं इसका URL दे देती हूँ, मैं लिखती हूँ URL। ठीक है, अब URL में आप क्या देंगे, जो भी आपने, जैसे लोगो मैंने देना है ना, अब यहाँ पे देखिए लोगो मेरा किस नेम से, पब्लिक के अंदर logo.png के नाम से, तो वही मुझे यहाँ पे URL देना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आती हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आई, इसके बाद मैं क्या करूँगी, वो वाला अपना URL दे दूँगी अपने लोगो का। ठीक है, तो क्या नाम है मेरे उसका, logo.png। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, उसका URL दे दिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, टाइप देनी है, उसकी टाइप भी आप ऐसे ही दोगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये किया, और टाइप में आपने क्या करना है, सेम ऐसे ही आपने लिखना है, इमेज ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमा लगा देंगे इसको। सही, अब यहाँ से देखिएगा, मैं जाती हूँ वापस यहाँ पे, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से ये चेंज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए अब लोगो भी आ रहा है, और गवर्नर इनिशिएटिव भी लिखा आ रहा है आपके सामने। सही है,
अब क्या करना है, हमने वापस से आ जाते हैं हम अपने कोड पे। यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है। जो गवर्नर सिन वाली वेबसाइट में फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है हमें वही फ़ॉन्ट चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो लोकल फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया हुआ है ना इन्होंने, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। लोकल फ़ॉन्ट हमें नहीं चाहिए और इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। दोनों जो कॉन्स्ट है इनको हम यहाँ से हटा देंगे, सही है। अब करना क्या है, आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं हम, तो हम करेंगे इंपोर्ट, ठीक है, क्योंकि अब हमें फ़ॉन्ट चाहिए जो क्या हुआ है वेबसाइट के अंदर यूज़ हुआ है वो वाला फ़ॉन्ट चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सही है, फ्रॉम, और 1 मिनट स्पेस देते हैं इसको, नेक्स्ट फ़ॉन्ट, और यहाँ से हम ले लेंगे गूगल, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कर लेना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्स्ट बनाना है। जैसे अभी जो कॉन्स्ट बना था वैसे ही हमने कॉन्स्ट बनाना है, और फिर क्या करना है, उसको हमने यहाँ से डिलीट करना है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने जो यहाँ से जो हमारे फ़ॉन्ट थे उनको हमने, लोकल फ़ॉन्ट्स जो थे हमने उनको डिलीट कर दिया, लेकिन वो यहाँ क्लास में ऑलरेडी ऐड हुए हैं, इस वजह से एरर दे रहा है। तो अभी हम इसको भी सेट कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से इम्पोर्ट करना है इस चीज़ को। इम्पोर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको ऐड करना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए आप उसका नेम लिखेंगे और उसका वेट यहाँ पे आप बता देंगे कि कितना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेट बता देते हैं कि वेट हमें कितना चाहिए। तो हमने यहाँ से लिख लिया वेट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अदद एरे बना देंगे और यहाँ पे बता देंगे वेट उसका, ठीक है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 300। अब जितना मैं ले रही हूँ उतना ही आपको लेना है, ठीक है। 400 और 700 और लास्ट मेरा ख़्याल से 900 था, हाँ ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे 900, ठीक हो गया। यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने इसका वेट बता दिया, और इसके बाद आपने क्या करना है, वेट बताने के बाद, सॉरी कॉमा लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका सबसेट बताना है हमने। तो यहाँ से हम ले लेंगे सब सेट्स, ठीक है। और वो लेने के बाद हम यहाँ पे बता देंगे इसका क्या हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से हम बता देंगे लैटिन, ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये सारा काम कर लिया है। यहाँ तक आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है। ये सारा काम हम किसके अंदर कर रहे हैं, हम लेआउट के अंदर कर रहे हैं ये सारा काम। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये कोड यहाँ पे हमारा एंड हो गया है, सही है। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सिंपल आपने करना ही है। अब हम सीक्वेंस से चलते जाएंगे, नीचे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से जो रीड ओनली है ना, इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। ये रूट लेआउट के अंदर जो आपका रीड ओनली लिखा है, एक मिनट, ये जो आपके एंगल ब्रैकेट्स हैं आपने इनको भी हटाना है, और यहाँ से ये एंगल ब्रैकेट हटाएंगे और रीड ओनली को भी आपने हटा देना है, ठीक है। पहला काम आपने ये करना है कि रीड ओनली को हटाना है, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल रीड ओनली आपका यहाँ से हट गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन से पहले हमें क्या करना है, हेडर को रखना है। पहले भी मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन क्या होते हैं, हमारे पास हमारे पेजेस होते हैं जिनमें हम सारा काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ये अभी एरर आ रहा है, चला जाएगा हम जब काम करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं होम पेज पे आऊँ तो ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा हेडर है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच में सारा ये काम हुआ हुआ, ये क्या है हमारा, ये हमारा पेज है, सही है। अब पेज के बाद ये लास्ट में जो है ये हमारा क्या है, फुटर है। तो हेडर हमेशा टॉप पे होता है, फुटर हमेशा बॉटम पे होता है, और सेंटर में क्या आता है, बीच में मिडिल में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पेजेस आते हैं। तो हमेशा आपने क्या करना है, इसी तरीके से काम करना है
कि चिल्ड्रन के ऊपर जो है आपका हेडर होना चाहिए और चिल्ड्रन के नीचे जो है वो क्या होना चाहिए, आपका फुटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हेडर और फुटर का फोल्डर बनाने का मकसद यही था हमारे पास कि हम उसको ईजीली यहाँ पे क्या कर सकें, इम्पोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, हेडर आ रहा है, ये देखिए कंपोनेंट आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये हेडर ले लिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ चिल्ड्रन के बाद में आऊँगी और यहाँ से मुझे क्या करना है, फुटर लेना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, फुटर। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा फुटर हम ऐसे लेते हैं, एंगल ब्रैकेट लगा के फुटर। ठीक है, तो ये देखिए फुटर आ रहा है मेरे पास कंपोनेंट के अंदर, तो ये मैंने फुटर ले लिया और इसको मैं यहाँ से ऐसे ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया। अब मैं यहाँ से अगर यहाँ जाऊँ तो अभी तो खैर एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है, इसको मैं रिमूव करती हूँ यहाँ से ताकि एरर हमारे पास से क्या हो जाए, चला जाए। ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ तक ये काम कर लिया, हमने हेडर ऐड कर दिया, हमने फुटर ऐड कर दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है कि देखिए बॉडी के अंदर जो क्लास है, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, पहले से जो यहाँ पे फॉन्ट मौजूद था लोकल फॉन्ट, हम वो यहाँ से रिमूव कर चुके हैं, हमने अपनी मर्जी का फॉन्ट ऐड कर दिया है। तो इसी हिसाब से जो क्लास है ना, इसको भी हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है अब काम की नहीं है। ठीक है, अब हमें जो हमने न्यू फॉन्ट ऐड किया उसके हिसाब से हमें क्लास ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्लास में आने के बाद हमने सिंपल उसकी जगह क्या करना है, यहाँ पे हमने जो हमने न्यू ऐड किया है ना अपना फॉन्ट, वो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमारा न्यू फॉन्ट जो है वो हमने किस नेम से बनाया, अपना कॉन्स्ट से वेरिएबल हम यहाँ पे लेके और ये हम क्लास नेम लिख देंगे। ठीक है, एरर क्या हो गया है, चला गया। ठीक है, आपने ये क्लास नेम में कहाँ पे ऐड करना है, आपने बॉडी के अंदर ऐड करनी है क्लास, पुरानी वाली डिलीट करनी है और नई वाली ऐड करनी है, क्योंकि हमने अब कौन सा फॉन्ट लिया है, ये वाला फॉन्ट लिया है, तो हमने उसके लिए एक न्यू कॉन्स्ट बनाया है, तो उसको वहाँ पे आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए हमारा फुटर आ रहा है। ठीक है, हमारा फुटर आ रहा है, लेकिन हमारा फुटर कहाँ पे आ रहा है, हमारा फुटर बहुत ज़्यादा ऊपर टॉप पे आ रहा है। अच्छा, बाकी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे देखिए वैसे ही हेडिंग्स दी हुई हैं, वैसे ही हमारे पास सोशल लिंक्स हैं, देखिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अभी यहाँ इंस्टाग्राम का आइकन दिख रहा है आपको, इसका कलर वैसे चेंज नहीं है, इसको भी अभी हम चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए फ़ॉन्ट तो हमने यहाँ पे स्टाइल चेंज कर दिया है, पहले नहीं था, अभी हमने कर दिया है, तो अब ये न्यू फॉन्ट स्टाइल आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन पे लिंक्स नहीं बने हुए, तो इन पे अभी हमें लिंक्स भी बनाने हैं। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आके हमने क्या करना है, इस चिल्ड्रन पे ना हमें क्या करना होगा, हमें उसका मार्जिन सेट करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे एक अदर डिव बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस चिल्ड्रन को पूरा सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैं एक अदर डिव बनाऊँगी। ठीक है, इस डिव के बीच में मैं कंट्रोल वी कर दूँगी, अपने चिल्ड्रन वाले कॉम्पोनेंट को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इस डिव के अंदर मैं एक अदर क्लास बना लूँगी। ठीक है, क्लास नेम, ठीक है, हमारी क्लास आ गई। और इस क्लास के अंदर मैं क्या करूँगी, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट कर दूँगी। सही है, तो यहाँ से सिंपल मुझे क्या करना होगा कि मैं क्या करूँगी, अभी आप देखिएगा अगर मैं वापस से जाऊँ तो ये टॉप पे बिल्कुल। ठीक है, अब मैं जैसे ही मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट करूँगी तो बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसका मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट कर दूँगी, दोनों मुझे इक्वल रखने। क्लास हमने ले लिए, पहले मैं मार्जिन टॉप दे देती हूँ, तो मार्जिन टॉप मुझे चाहिए यहाँ से 20। ठीक है, सेम एज इट इज़ मार्जिन बॉटम जो है वो भी मैं यहाँ से क्या करूँगी, लूँगी 20। तो मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दोनों मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। अब अगर मैं वापस से जाऊँ तो आप देखिए कहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब आप बोलेंगे कि जी ये तो यहाँ इतना ऊपर नज़र आ रहा है, ये इतना ऊपर इसलिए नज़र आ रहा है कि अभी हमारे पास हेडर नहीं बना हुआ है। जब हमारे पास हेडर बनेगा, हमारे पास पेजेस ऐड होंगे, तो ये प्रॉपर अपनी जगह पे बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हमारे पास हेडर भी नहीं बना है। यहाँ पर हमारे पास हेडर बनेगा, उसके बाद जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ क्या है, हमने यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने उसकी मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या कर दी हैं, सेट कर दी हैं। ठीक है,
यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। लेआउट में भी जो जो चेंजेस हमने करने थे वो कर लिए, फ़ॉन्ट भी चेंज कर लिया हमने, टाइटल भी चेंज कर लिया हमने, आइकन भी ऐड कर दिया अपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन चेंज कर ली हमने, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया, सारे काम हमने यहाँ पे क्या कर लिए, डन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, हमारा ये काम हो चुका है। सही है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अच्छा जी, अब हम वापस आ गए फुटर पे। ठीक है, अब फुटर पे आ गए। फुटर के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करनी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ना हमने लिंक्स क्रिएट करने। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें देखें यहाँ पे लिंक्स क्रिएट हुए हैं, कलर नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, हम इस पर होवर कर रहे हैं तो ये हमारे पास लिंक्स बने हुए हैं। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इस पर भी लिंक्स क्रिएट करने हैं जो कि अभी नहीं बने हुए हैं। ठीक है, हमें इस पर भी क्या करना है, लिंक्स क्रिएट करने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मैं वापस आती हूँ। ठीक है, और यहाँ से वापस आने के बाद मुझे करना क्या है, सिंपल यहाँ पे मैं ऑल्टर के साथ सिलेक्ट करती हूँ, सॉरी इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर ऑल्टर के साथ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ आपको लिंक्स क्रिएट करने हैं ना, आप वहाँ पे जाके पहले लिंक का टैग लगा लें। ठीक है, और उसके बाद बाकी का काम आगे हो जाएगा। सही है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से लिंक का जो टैग है ना वो ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए लिंक का टैग आ गया। सही है, लिंक का टैग आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे आके href, ठीक हो गया, और उसके बाद हमने कॉलन लगाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो है 2-3 क्लासेस के स्टूडेंट हैं जिनसे मैंने ये अपडेट मुझे मिली कि मतलब यहाँ पे ये वेबसाइट तो बनानी है, लेकिन अभी क्योंकि क्लासेस में आप लोगों को डेटा फैच करना, एपीआई के थ्रू सारा काम करना, यानी फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे बहुत सारी चीज़ें, गेट एडमिट कार्ड का बटन होगा कि उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास पूरा एक फॉर्म आ जाता है, हम अपना एडमिट कार्ड गेट कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म फिल करना होता है तो हम अपना यूज़र नेम ईमेल दिए और हमारे पास फॉर्म आ जाता है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जैसे ये हमारे पास सारे कोर्सेज थे, तो हम जिस कोर्स पे क्लिक करें तो उसकी सारी डिटेल आ जाए, पूरा पेज बन के आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर तो आप कर सकते हैं, आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप करिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास पूरी वेबसाइट है, आपने हेडर फुटर बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो पेज है ये आप लोग बना लें। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये काम कर लेना है। उसके बाद अप्लाई पे जाते हैं, तो अप्लाई पे जैसे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से पूरा बना के दिखा देना है। सही, यानी पेजेस बना के दिखा देने हैं आप लोगों ने, इंटरफेस बना के दिखा देना है। जैसे अब ये रिजल्ट पे गई तो ये जैसे आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म बनाना सबको आता है ना, तो इस तरीके से आप लोगों ने फॉर्म बना के दिखा देना है। सही है, और ये गेट रिजल्ट का बटन भी बन जाएगा। अब इसके लिए लाजमी नहीं है कि इसकी फंक्शनैलिटी जो आपने पूरी बना के दिखानी है कि कोई भी आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाले और ये डाले फॉर्म, बे फॉर्म नंबर, और रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने जस्ट ये क्या करना है, इंटरफेस बना के दिखाने, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी सीख चुके हैं ना। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों को यहीं तक चीज़ें सिखाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी सारी चीज़ें क्लास में नहीं बताई गई हैं, ना ही इतना एडवांस लेवल पे पढ़ाया गया है। और जिनसे मेरी जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है, तो एक दो क्लासेस से तो वो यही मिली है कि उनको टीचर्स ने यही कहा है कि आप इस तरीके से वेबसाइट बना के लिए आएँ और पेजेस बना के लिए आएँ। ठीक है, बाकी डेटा फैच करना, एपीआई वाला काम वो आगे सिखाया जाएगा, तो फिर आप लोग ये बना के रख लें, तो ये सारा काम आप लोग फिर मज़ीद इसमें बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहीं तक ये काम करेंगे। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिंक्स नहीं दूंगी, मैं क्या करूँगी, हैशटैग दे दूँगी। सही है, ताकि क्या होगा, उस पर एक लिंक बन जाएगा आपका। सही है, तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब सिंपल करना क्या है कि मुझे यहाँ से एक एक को यहाँ से उठाना है, कंट्रोल एक्स करना है और इन लिंक्स के बीच में पेस्ट करते जाना है। ठीक है, इसी तरीके से मैं सारे जितने मेरे लिस्ट आइटम्स हैं सबको कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगी, कॉपी करूँगी और यहाँ से आके पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इसको मैंने नहीं हटाया, कंट्रोल एक्स नहीं किया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या करना है, इन सबको कंट्रोल एक्स करते जाना है और वहाँ से हमने इनको पेस्ट करते जाना है।
अच्छा, जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं ना, अच्छे से समझ में आ रही हो, तो बड़ा मज़ा आता है वो काम करने का। लेकिन अगर आसान से आसान काम हो ना, और अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, मेरा तो यही मसला है शुरू से कि एक तो मुझे किसी का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, हमेशा से मेरा यही है, मैं ख़ुद से पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है जब आप खुद से पढ़ते हैं ना। देखें, आप खुद से पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको अपने अंदाज में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। हर किसी का अंदाज़ अलग होता है। कोई टीचर जो है जल्दी कोर्स को लेके चलेगा, कोई बहुत स्लो लेके चलेगा, तो सबका अपना अपना तरीका है और सबका तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है ना, हमें किसी का तरीका समझ में आता है। हो सकता है किसी का तरीका हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन किसी और को हो सकता है वो तरीका बहुत अच्छे से समझ में आता हो। तो ये डिपेंड करता है। तो हमेशा मैं यही कहूँगी कि टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 3 घंटे की क्लास में सब आपको घोल के नहीं पिला देंगे, ठीक है। वो आपको एक रास्ता दिखा देते हैं कि भाई यहाँ चलना है, बाकी आपका काम है अपनी मंजिल तक पहुँचना, ठीक है। तो अब आपका काम है कि आप घर में बैठ के पढ़ें, उसको समझें, चीज़ों को। नहीं समझ आ रहा तो अब तो चैट जीपीटी ने इतनी ज़िंदगी आसान की हुई है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करें जहाँ पे आप स्ट्रक हो जाते हैं। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पे जो है इतने सारे लोग हेल्प करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ से जाके आप जो है ना अपनी जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं, आपको वहाँ ज़रूर आंसर मिलेगा। अच्छा चलिए, क्या कर दिया हमने, लिंक्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं आती हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ से देखिए अब मैं इस पर होवर कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये लिंक्स बन चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो चुके हैं, मेरे लिंक्स यहाँ पे बन चुके हैं, सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया, लिंक्स भी क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास लिंक्स भी क्रिएट हो गए हैं। अब लिंक्स के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आती हूँ ईमेल पे, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास यहाँ था ना, इसको मैंने एंकर टैग दिया था, तो यहाँ इसको मैं लिंक में कन्वर्ट कर देती हूँ। एंकर टैग नहीं चाहिए हमें, लिंक ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिंक में शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ से हम इसको क्लोज़ भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, इसको लिंक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आना है, ये जो हमने ये दिया था ना, इससे पहले हमने क्या करना है, टारगेट ब्लैंक सेट करना है इसको, ठीक है। ताकि क्या हो, ईमेल पे कोई क्लिक करे तो उसके पास क्या हो, एक न्यू पेज ओपन हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टारगेट, ठीक है। और इसको हमने क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको ले लूँगी, ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये क्या कर दिया, टारगेट ब्लैंक सेट कर दिया है ईमेल के लिए। बाकी चीज़ें सेम रहने वाली हैं यहाँ पे, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हमने आना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब हमें इंस्टाग्राम का कलर वगैरह चेंज करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, हम इसका ये जो बीजी कलर है ना, इसको हटा देंगे, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए क्या करूँगी, कस्टम CSS बनाऊँगी, ठीक है, यानी कस्टम क्लास बनाऊँगी, वो यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ। तो फिर इस बीजी कलर का कोई मतलब बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो इसलिए यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हटाना है, किसका, इंस्टाग्राम का, ठीक है। ये FA इंस्टाग्राम जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, मैंने बनानी है एक अदद क्लास, ठीक है। क्या बनाने वाली हूँ मैं, यहाँ पे क्लास बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्लास का क्या करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं आऊँगी क्लास के अंदर, अच्छा ये तो उसकी है। यहाँ से मैं आऊँगी और यहाँ पे आप कोई भी अपनी क्लास का नेम रख सकते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, सॉरी इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको नेम दे दिया इंस्टाग्राम का, ठीक है। अब इसी नेम की मैं क्या करूँगी, अपनी क्लास बनाऊँगी। कहाँ पे जाके, यहाँ पे आते हैं हम global.css में, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक अदद क्लास बनाऊँगी, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, ग्रेडियंट कलर बनाऊँगी बैकग्राउंड के लिए इंस्टाग्राम के। तो यहाँ से मैं आ गई, सही है। और यहाँ से आने के बाद मेरी जो क्लास है वहाँ पे उसका नेम मैं दे दूँगी यहाँ पे इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अच्छा डॉट नहीं लगाया, डॉट लगाते हैं, ठीक हो गया। देखिए आ गई हमारे पास इंस्टाग्राम, सही है। ये क्लास आ गई मेरे पास। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे इस पर सारा काम करना है। अब आप देखते जाइएगा मैं कैसे कैसे काम करूँगी और कैसे उसका कलर वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ कि अब क्या इंस्टाग्राम का कलर है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। तो अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आपको ना साथ साथ दिखाती रहूँ, ज़रा बड़ा अच्छा सा हो जाएगा अगर हम इसको साथ साथ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ,
ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा कलर चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे और जो भी हम काम करेंगे वो आपको नज़र आता रहेगा। अच्छा, सेकंड चीज़ आप यहाँ देखिए कि हमारा जो फुटर बना हुआ है वो क्या है, रिस्पॉन्सिव है। हमने स्क्रीन छोटी की है तो वो क्या हो गया, सारा वर्टिकल नज़र आ रहा है। जब हम स्क्रीन बड़ी करते हैं डेस्कटॉप व्यू पे हमें कैसे हॉरिजॉन्टली नज़र आता है, लेकिन जैसे ही हम उसको इस तरीके से स्क्रीन छोटी करते हैं तो हमें क्या करता है, वर्टिकली नज़र आता है। तो ये रिस्पॉन्सिव भी है। खैर, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर पे आते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हमने यहाँ से क्या कर लिया, ले लिया बैकग्राउंड, सॉरी कलर नहीं आएगा, हम यहाँ से खाली लेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम ग्रेडियंट कलर यूज़ करने वाले ना, तो हम यहाँ से लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कलर्स बताने हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने अपने सारे कलर्स बताने हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखते हैं सर्कल एट, ठीक हो गया, और 30%, ठीक है, और उसके बाद आएगा 107%। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हैशटैग, अच्छा कोड मैंने लिखे हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर है मुँह ज़बानी तो मुझे भी इतना याद नहीं रहना, तो ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल भी लग रहा था कि मैं कैसे याद रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या है मेरे पास, FD F4, ठीक है, FD F4 और 97, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ से ले लिया। ये लेने के बाद हमने क्या करना है, इसकी परसेंटेज बता देनी है, तो हम लिखेंगे 0%। ठीक है, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया है, 0% कर दिया है। उसके बाद हमने एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमने अगेन यही वाला लेना है। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगी, लेकिन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसका परसेंटेज मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे लेना है कितना, 5%। ठीक है, 5% मैं ले लेती हूँ, सॉरी डॉलर साइन लगा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने ये कितना ले लिया, 5% ले लिया। सही है। अब यहाँ पे ये रखने का मकसद ये कि आपको डिफरेंस नज़र आता रहेगा कि कितना यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है हैशटैग। ठीक है, और हैशटैग लेने के बाद यहाँ पे फिर से हमने कोड लिखना है FD 59 और 49। ठीक है, यहाँ से हमने ये ले लिया और इसको हमने लेना है कितना, 45%। ठीक है, 45% ले लिया ये हमने यहाँ पे। अगेन हमने एंटर करना है और एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, दोबारा से हैशटैग लगाना है। हैशटैग लगाने के बाद हमने यहाँ पे लेना है D6 249 249F। ठीक है, ये ले लिया हमने और इसके बाद हमने यहाँ से लेना है ये कितना, 60%। ठीक है, 60% ले लिया हमने यहाँ से। हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे शेड है वो है हमारे पास 285, पहले हैशटैग, उसके बाद 285, ठीक है, और AEB। ठीक है, इसको हमने ले लेना है 90%। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया 90%। अच्छा, यहाँ से चेंजेस नहीं आया, ये लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा और यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, अब देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, चेंजेस नहीं हो रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना भूल गई थी और यहाँ से मैंने कॉमा हटाया लास्ट से, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने चेंज हो गया, सब आ गया। यहाँ पे इंस्टाग्राम बिल्कुल सही बना हुआ, आपके सामने सारी चीज़ें की हैं मैंने, कोई भी खुद से चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है, पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। इस तरीके से CSS करके हमने क्या किया है, इंस्टाग्राम का लोगो बना लिया है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस से बंद कर देते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं स्क्रीन को अपनी, तो हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे लिस्ट आइटम्स थे
उनको क्या करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपस में क्या है, इस तरीके से हमें इनके बीच में स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हमने आना है अपने VS कोड पे, ठीक है। VS कोड पे आने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमने इसमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे लिस्ट आइटम है ना, उसमें हमने क्लास बनानी है, ठीक है। पहले मैं एक में क्लास बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सबके अंदर उसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो क्लास क्या बनानी है, मुझे पैडिंग देनी है, तो यहाँ से सिंपल मैं बोलूँगी क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं पैडिंग दे दूँगी PY, यानी वर्टिकली आइटम्स के बीच में स्पेस देना, ठीक है। तो यहाँ से PY मैं ले लेती हूँ, कितना मुझे चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, PY 2 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ अपनी क्लास को, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, हर एक लिस्ट आइटम के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑल्टर के साथ सेलेक्ट कर लेती हूँ सारे लिस्ट आइटम्स को, ताकि मुझे बार बार जाके इसमें स्पेस दिया और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो ये सबके अंदर आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, मैं आके दिखाऊँ, ये देखिए स्पेस आ गया सबके बीच में। अब ज़रा ये क्या हो रहा है, हमें दिखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अंदर स्पेस दे दिया है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ से हम इसको देखते हैं, मेरे ख्याल से इसको हम PY 1 कर देते, ठीक है। इसकी जो पैडिंग है हम वो 1 कर देते हैं, सही है। इसको हम 1 कर देते हैं, 1 आई थिंक सही रहेगी। इसको भी यहाँ से चेंज कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब चल के देखते हैं, ठीक है। 1 ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो मैंने यहाँ से इसको 1 कर दिया, ठीक है। पहले हमने 2 रखी थी, अब हमने इसको क्या कर दिया है, 1 कर दिया है, सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो हमारे सोशल लिंक्स हैं, यहाँ पे भी आके इस डिव में हमने क्या करना है, इसको PY हमने 1 कर देना है, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें आपस में एक लेवल में आ जाए, सही हो गया। अब यहाँ तक तो हमने ये काम कर लिया है। अब क्या रह गया हमारे पास, हमने इसकी भी सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हमने कलर दे दिया है उसका बैकग्राउंड, और यहाँ से भी हमने टारगेट ब्लैंक कर दिया है इसका, और इसके अलावा यहाँ पे हमने लिंक्स क्रिएट कर दिए, इसकी पैडिंग सेट कर दी, इसके भी लिंक्स क्रिएट कर दिए, पैडिंग सेट कर दी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे फुटर सॉरी हेडर तो हमारा बनेगा, ठीक है। इतने हिस्से में हमारा हेडर बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली इतना नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें फुटर कैसा चाहिए, कि हम चाहते हैं हमारा फुटर जो है बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अभी तो ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे इसके मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट करना है, ठीक है। वो सेट करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन क्या है कि अभी ये पूरा यहाँ पे नहीं आएगा। जब हम यहाँ पे हेडर बनाएंगे ना, उसके बाद ये अपनी जो बिल्कुल इसकी सही पोजीशन होगी उसमें आएगा, ठीक है। तो अभी बस एक काम और रह गया, वो क्या है हमारा, कि हमने यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमारा डिव है ना, यहाँ पे हम आके इसकी मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ठीक है। सेम रखेंगे, जितना मार्जिन टॉप उतना मार्जिन बॉटम रखेंगे हम। तो हमने 10 ले लेना है यहाँ से मार्जिन टॉप, उसके बाद मार्जिन बॉटम भी मैं क्या करूँगी, 10 ले लूँगी, सही है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दे दिया। अब यहाँ से चल के हम देखते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये हमारा जो फुटर है वो क्या हो गया, यहाँ से भी स्पेस आ गया और यहाँ से भी अच्छा खासा स्पेस आ गया। अब देखिए ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस दोनों सेम है, तो अब होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही डिव आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फुटर है वो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा। और हम यही चाह रहे थे कि हमारा जो फुटर है वो बिल्कुल बॉटम से अटैच हो जाए। तो यहाँ पे कल हम जब हेडर बनाएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो अभी जो हमारा फुटर है ना, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना फुटर जो है वो बना लिया है आपके सामने सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने लिंक्स बना दिए हैं इस तरीके से, यहाँ पे हमने इसकी पैडिंग कर दी है, हेडिंग दे दी है, हमने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया और बाकी सारे काम भी कर लिए। और यहाँ पे देखिए हमने इसका टाइटल भी चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने आइकन भी लगा दिया है, ठीक है। जो लोगो है हमारा वेबसाइट का वो भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।